बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं इसलिए मौजूद हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका आज जो वफाक ने 7 मई का फ़ैसला चैलेंज कर रखा था, आज उसकी सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। 2 रुकनी बेंच जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये 2 रुकनी बेंच जो है वो इस केस को सुन रहा था। इसके बारे में तवक्को ये की जा रही थी और आज यहाँ चामोगोइयाँ भी यही थी, ज़्यादातर रिपोर्टर्स ये बात कर रहे थे कि ये 1 मिनट में केस जाएगा, 1 मिनट में जाएगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से जब मेन अपीलें ही वापस हो गई, मुतफरिक दरख्वास्तें ही वापस हो गई, जब सब कुछ वापस हो गया तो फिर इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनने का क्या जवाब रह जाता है। कल मैंने भी आपको बताया था कि इस बात का भी इम्कान है और इस बात का भी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, और यही हुआ है। आज दिलचस्प रही समाअत इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्गूमेंट्स, बुनियादी जो दलाइल हैं वो सुनने के बाद फ़ैसला किया है कि वो इस केस को सुनेगी और फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं। अब आज क्या दलाइल दिए गए अटॉर्नी जनरल की तरफ से और किन दलाइल की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है, ये मैं आपके सामने जो हक़ाइक़ हैं वो रखता हूँ। सबसे पहले तो आज 9:30 बजे जब ये कोर्ट लगी तो 2 केसेस इससे पहले थे और 2 केसेस जो हैं वो 2-3 मिनट में चले गए, वो केसेस एडजर्न हुए और उसके बाद शहबाज शरीफ का केस आ गया। अब जब शहबाज शरीफ का केस आया तो सबसे पहले तो एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि ये एक तो ऑब्जेक्शन है, आपने एक डॉक्यूमेंट नहीं लगाया हुआ, तो उन्होंने कहा कि जनाब ये अब डॉक्यूमेंट लगा दिया गया है, वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया तो वो ऑब्जेक्शन दूर हो गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनाब 7 मई को लाहौर हाई कोर्ट से एक फ़ैसला आया था, अगरचे कल ये फ़ैसला आ गया है कि जो पटिशनर थे उन्होंने अपनी तमाम दरख्वास्तें वापस ले ली हैं, लेकिन हम इसके बावजूद ये समझते हैं और इस्तदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने। और उन्होंने कहा कि फिर सज्जाद अली शाह साहब ने पूछा कि खालिद साहब क्या विड्रॉल के बावजूद ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब जाहिर है उनका सवाल ये इसलिए था कि जब मेन पिटिशन ही वापस ले ली गई है, जब विड्रॉ ही कर लिया गया है तो इम्प्लीमेंटेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आप किस बुनियाद पर इसको चैलेंज कर रहे हैं। तो इस पर खालिद जावेद साहब ने कहा कि जनाब ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन ये सिर्फ पिटिशन की बात नहीं है, ये एक ऑर्डर की बात नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट की बात है। और एक इस फैसले की वजह से एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा जो मुस्तकबिल में लोग कोट किया करेंगे और कहेंगे कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला था इस तरह से हमें भी रिलीफ मिले। तो हम चाहते हैं कि इस पर समाअत हो और पता चले कि ये फ़ैसला सही तरीके से नहीं दिया गया। इस पर सज्जाद अली शाह साहब ने पूछा कि बाहर जाने का जो सवाल है वो ख़त्म हो गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उन्होंने एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दी थी कि जी बाहर नहीं जाने दिया गया, फिर उन्होंने एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी तो और उस मुतफरिक दरख्वास्त को भी फिर उन्होंने वापस ले लिया है, नाम उनका ECL में आ चुका है। इसके बाद फिर जजेस ने आपस में दोनों ने मशवरा किया, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, इन्होंने आपस में मशवरा किया। दोनों जो जजेस हैं वो 1 मिनट तक तकरीबन सर जोड़ के मशवरा करते रहे। यकीनन वो ये मशवरा कर रहे होंगे कि क्या करना चाहिए, इसको सुनना चाहिए या चूँकि इसकी बुनियाद ही ख़त्म हो गई है तो उसको वापस कर देना चाहिए। तो इस पर 1 मिनट के लिए अदालत में खामोशी रही, अटॉर्नी जनरल भी खामोश खड़े रहे, बाकी सब लोग भी खामोशी से बैठे रहे और दूसरी तरफ जो है वो जजेस आपस में मशवरा करते रहे। तो मशवरा करने के बाद जो है वो उन्होंने कहा कि जी कहिए, मतलब फ़ैसला हुआ कि जी आपका आर्गूमेंट हम सुनते हैं, आप कहिए आप जो कहना चाहते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने दोबारा बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा जनाब देखिए इस फ़ैसले को बुनियाद बनाकर, इसको प्रेसिडेंट बनाकर कल को कोई भी आएगा अदालत में पेश होगा और वो कहेगा कि मेरी दरख्वास्त सिमिलर स्पीड से सुनी जाए और सिमिलर स्पीड के साथ फ़ैसला दिया जाए। तो इस पर एजाजुल एहसन साहब ने पूछा कि आपने सिमिलर स्पीड का वर्ड इस्तेमाल किया है, व्हाट इज़ सिमिलर स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर स्पीड, इससे क्या मुराद है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मामला ये है कि एक ही दिन में ये दरख्वास्त जुम्मतुल विदा था, आखिरी वर्किंग डे था, उसमें ये दरख्वास्त आती है और आने के बाद उस पर समाअत होती है। 12 बजे का वक्त मिलता है। 12 बजे डिप्टी अटॉर्नी जनरल बताते हैं कि जब मुतलका इदारों से मेरा रब्ता नहीं हो सक रहा है तो इसको बाद में ईद के बाद सुन लिया जाए, लेकिन वो कहते हैं नहीं इसको 2 बजे का टाइम दिया जाए। फिर 2 बजे सुना गया और 5 बजे फ़ैसला सुना दिया गया। तो इस पर सज्जाद अली शाह साहब ने बड़ी ही हैरत से पूछा। उन्होंने कहा क्या आप ये कह रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको नोटिस ही नहीं किया गया और उनको सुने बगैर फ़ैसला दे दिया गया। तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनाब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, फ़रीक़ैन को सुने बगैर ये नोटिस कर दिया गया और फिर उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई।
और उन्होंने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स के डे 1 पर ही फैसला कर लिया गया। सज्जाद अली शाह साहब ने फिर पूछा कि क्या ये एक्शन 7 मई को ही ये जो पटिशन है ये 7 मई को ही फाइल हुई थी, यानी 7 मई को सुनेगी, क्या 7 मई को ही फाइल हुई थी? उन्होंने कहा कि आई सपोज़ कि ये एक दिन पहले फ़ाइल हुई थी, और उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है ये एक दिन पहले ही फ़ाइल हुई थी। इस पर एजाजुल हसन साहब ने कहा कि अगर कोई जो पटिशन है वो अर्जेंट बेसिस पर सुनी जानी होती है तो वो एक दिन पहले और एक दिन 11 बजे से पहले फ़ाइल होनी चाहिए। यानी अगर ये 7 को सुनी गई है और अर्जेंट बेसिस पर सुनी गई है तो फिर ये कम अज़ कम 6 को 11 बजे से पहले फ़ाइल होनी चाहिए थी। तो क्या ये 6 को 11 बजे से पहले फ़ाइल हुई? और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अगर इसके बाद फ़ाइल हुई और फिर भी अर्जेंट बुनियादों पर सुनी जानी थी तो फिर इसका तरीक़ाकार यह था कि फिर इसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इंटरवीन करके इसको स्पेशल परमिशन ग्रांट करते कि इसको इस तरह से सुना जाए। अब जाहिर है लेकिन ये हक़ाइक़ अदालत के सामने नहीं थे कि क्या हुआ है, तो इस पर उन्होंने अपने रिमार्क्स दिए कि ये ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होता है। अच्छा, एक और आर्गूमेंट खालिद जावेद साहब ने दिया, और ये आर्गूमेंट जो है ये आर्गूमेंट मैं आपको अपनी वीडियो में बहुत तफसील से, इत्तफाक की बात है कि मैं आपको इसी आर्गूमेंट पर एक पूरी वीडियो कर चुका हूँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। और वह आर्गूमेंट ये था कि जब शहबाज शरीफ की ज़मानत की अपील सुनी गई थी, दरख्वास्त सुनी गई थी, तो ज़मानत की दरख्वास्तों में 4 जजेज़ ने उनको मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। 4 से मुराद ये है कि पहले एक जज जस्टिस अफजल डोगर साहब ने, सरफराज डोगर साहब ने, और उसके बाद फिर जो है वो उसके बाद जब रेफरी बेंच के पास 3 रुकनी बेंच के पास आया था तो उस 3 रुकनी बेंच ने भी इनको मेडिकल ग्राउंड पर जो है वो ज़मानत नहीं दी थी, बल्कि मेरिट्स को शामिल किया था। और मैं आपको अपनी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जब एक तरफ तमाम जो 4 जजेज़ हैं वो मेडिकल ग्राउंड पर रिलीफ देने से इनकार कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर जाने दिया जा रहा है। यही आर्गूमेंट खालिद जावेद साहब ने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो है वो मेडिकल बुनियादों पर इनकी ज़मानत रिजेक्ट हुई, यानी मेडिकल ग्राउंड्स नहीं की बुनियाद पर उनको ज़मानत नहीं मिली, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर एक जज जो है वो उनको बाहर जाने दे रहे हैं, हालांकि यही जज उनको मेडिकल ग्राउंड पर बेल रिजेक्ट कर चुके हैं। तो कोई मेडिकल अर्जेंसी नहीं थी, मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी, तो उनको इस बुनियाद पर बाहर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई, और वह भी रिस्पोंडेंट्स को सुने बगैर। अच्छा, फिर एजाजुल हसन साहब ने पूछा कि कानून क्या कहता है कि कोई शख्स अगर ज़मानत पर है तो क्या वो बाहर नहीं जा सकता? तो इस पर उन्होंने कहा कि एक शख्स का नाम जो है वो अगर ECL में है, ब्लैक लिस्ट में है या PNIL में है तो जाहिर है वो कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर बाहर नहीं जा सकता। तो उस पर पूछा गया कि जजेस की तरफ से कि क्या उनका नाम ब्लैक लिस्ट में था? उन्होंने कहा नहीं, उनका नाम ब्लैक लिस्ट में नहीं था, उनका नाम PNIL एक और लिस्ट होती है उसमें था। तो फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम ये चाहते हैं कि आप बेशक रिस्पोंडेंट्स जो हैं इस केस में, पटिशन में, हमारी इस दरख्वास्त में जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको भी सुन लें, उनका भी मौक़िफ़ लें, और फिर सुन के जो है वो आप फ़ैसला करें, ताकि मुस्तकबिल में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट ना हो जाए कि जिसकी बुनियाद पर लोग जो है वो इसको बुनियाद बनाकर रिलीफ़ मांगे, जिस तरह से शहबाज शरीफ को रिलीफ़ मिला है। तो इस पर फिर जजेस ने दोनों ने कहा कि चलिए हम बिल्कुल सही है, हम सुन लेते हैं, हम रिकॉर्ड तलब करते हैं और फिर उसकी जो है वो रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करते हैं। तो उन्होंने अगले बुध के लिए रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी कर दिए और रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी करके जो है इसको सुनने का फ़ैसला किया। यहाँ पर खालिद अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खालिद जावेद साहब, उन्होंने एक और भी कहा, उन्होंने कहा जनाब इसमें मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हैरत की बात यह है कि इस केस में नैब को फ़रीक ही नहीं बनाया गया, हालांकि नैब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्टी है, नैब कोर्ट में इनके ट्रायल चल रहे हैं, नैब उसमें एक फ़रीक है, तो नैब को जो है वो फ़रीक ही नहीं बनाया गया था। तो आप ये करें कि नैब को भी नोटिस जारी कर दें, नैब भी अपना जवाब जमा कराए। तो इस पर जजेस ने कहा कि चलें हमें पहले रिकॉर्ड तो देख लेने दें, हम रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम नैब को भी बुला लेंगे। तो इससे तासुर ये मिला कि अगली बुध को अगर वो रिकॉर्ड देखते हैं और चीज़ें होती हैं तो उसके बाद शायद फिर ये मामला आगे भी चले। तो इस पे एक और आखिरी जो नुक्ता था खालिद अटॉर्नी जनरल का, खालिद जावेद साहब का, वो उन्होंने कहा कि जनाब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जो पटिशनर हैं, वो और इस केस में वो रिस्पोंडेंट हो गए, तो वो एक काबिल एहतराम शख्सियत हैं, वो मुल्क के लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, वो पाकिस्तान की असम्बली के एक अहम रुकन हैं। तो उस पर उनकी बात को टोक कर जजेस ने कहा, दोनों ने अपना कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कोई शख्स अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो भी वो हमारे लिए उतना ही काबिल एहतराम है जितना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन। तो जब कोर्ट में कोई शख्स आता है तो वो हमारे लिए एक जैसा काबिल एहतराम होता है, सब काबिल एहतराम होते हैं। तो ये कहकर फिर कोर्ट को अगले बुध तक के लिए केस को मुलतवी कर दिया गया और अगले बुध को अब तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए गए हैं। वो नोटिस अपने जो है वो जमा कराएंगे और उसके बाद ये सुनेगा। तो आज जो उम्मीदें थीं
मुस्लिम लीग नून की या शहबाज शरीफ साहब की और उनकी लीगल टीम की, उस पर पानी फिर गया। उम्मीदें ये थी कि चूँकि अब लाहौर हाई कोर्ट में मामला ख़त्म हो गया, बुनियाद ख़त्म हो गई, तो ये दरख्वास्त इनफ्रक्चस हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है इसको बुनियाद नहीं बनाएगी और सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि चूँकि ये अब मामला लाहौर हाई कोर्ट से ख़त्म हो चुका है तो हम इसको सुन नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये तवक्कुआत के ख़िलाफ़ हुआ। और इसमें दिलचस्प पहलू ये है कि अब वो जो 7 मई का फ़ैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने का फ़ैसला किया है और आज हैरत का इजहार किया जजेस ने इस बात पर कि क्या फ़रीक़ैन को सुने बगैर फ़ैसला कर दिया गया। ये एक ऐसा नुक्ता था शायद जिसकी बुनियाद पर फ़ैसला किया गया होगा कि वो इस मामले को आगे सुनेंगे। बहरहाल अब क्या होता है ये आपको आइंदा दिनों में पता चल जाएगा, हम आपको रिपोर्ट करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।